राधे राधे आप सबको। तो आज पूर्णिमा है, स्नान दान और व्रत वाली पूर्णिमा है, क्योंकि कल प्रदोष काल से पूर्णिमा लगा था और आज भी है पूर्णिमा। तो पूर्णिमा के दिन श्री लक्ष्मी नारायण भगवान को और शिव पार्वती जी की पूजा सेवा करना अच्छा होता है। तो आज मैं सुबह सुबह प्रभु को सेवा पूजा कर ली। करने के बाद क्योंकि पर्व त्यौहार तो चल रहा है तो भीड़ तो लगा ही है। और होली ना एक ऐसा त्यौहार है जो बुराई पे अच्छाई की जीत की संदेश हमें देता है कि कभी भी हमें बुराई हमेशा हमेशा नहीं रहता है। एक न एक दिन बुराई की अंत भी होती है और होता ही होता है, और अच्छाई एक न एक दिन जीत होता ही होता है। तो उसी भक्त और भगवान की होली है, तो भक्त के साथ होली खेल रहे हैं हमारे ठाकुर जी आज हमारे लल्ला। तो उनके साथ में खूब अच्छे से स्नान की और स्नान कराई उनको पंचामृत से और फूलों से होली रंग कलर वाली होली। और कलर में यहाँ उनके हर्बल ही यूज कर रही हूँ, क्योंकि आजकल कलर में बहुत केमिकल होता है, तो इसीलिए हर्बल वाला कलर। आप सब होली की कैसे तैयारी की आप सब ज़रूर हमें बताना। तो यहाँ मैं अपने लल्ला को श्रृंगार कर ली हूँ, तैयार कर ली हूँ और अच्छे से उनको अच्छे से होली भी खेल ली उनके साथ। आज तो छोटी वाली होली है, बड़ी वाली होली तो अभी बाकी है। अभी तो मतलब तो चल ही रहा है, त्यौहार आता है तो काम तो होता ही है, लड़ी तो लग ही जाती है कामों को। और काम को देखते देखते पूरा घर की जिम्मेदारी जो है प्रभु ने दी है, तो जिम्मेदारी भी निभाना है, क्योंकि जिस घर में रहते हैं वो प्रभु का घर है। और घर में जितने भी सदस्य हैं सब हम उनके ही हैं, तो दास और दासी हम उनके सेवा में लगे रहते हैं। तो यहाँ मैं काम के साथ साथ घर की साफ़ सफाई तो हो गई, होली से पहले ही मैं लग जाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत समय लगता है भाई, झूठ क्यों बोलना, क्योंकि काम बहुत होता है मेरे यहाँ। और एक तो बड़े बड़े रूम है, इधर झाड़ सफाई करना उधर सफाई करना, बहुत काम होता है। तो मैं इसीलिए 2-4 दिन पहले से लग जाती हूँ तैयारी करने में। और इसी में अच्छे अच्छे कुछ रेसिपी भी बनाना है, ये बना वो बना, अपने कोई ना खाए लेकिन फिर भी हम अपने श्री जी और लाल ठाकुर जी के लिए तो बनाना ही बनाना है, और बनाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ हम सुबह सुबह मिल कर के पूजा तो हो ही जाता है ठाकुर जी की और श्री जी की। और ये होली न केवल कलर वाली होली नहीं होती है, होली हमें बहुत कुछ सिखाते हैं कि मतलब हमें दुनिया के रंग तो चढ़ानी ही चढ़ानी है, लेकिन दुनिया के रंग के साथ साथ हमें भक्ति का रंग चढ़ा के रखना है। भक्ति का रंग हमारे अंदर जो दिल में है ना, वो कभी नहीं डाउन होना चाहिए। भक्ति का रंग हमें हमेशा चढ़ा ही रहना चाहिए। और एक भक्ति की पहचान यही होती है कि अपने प्रभु के साथ साथ सभी में अपने प्रभु का दर्शन करे और सभी का प्रभु का दर्शन करके सबकी सेवा करे, क्योंकि एक भक्त की यही पहचान है कि जो भी वो कर रहा है प्रभु का ही दर्शन कर रहा है, प्रभु का दर्शन करके ही सबकी सेवा कर रहा है। तो एक भक्त की पहचान ये है। और कभी भी हमें प्रभु के कमल चरणों के दर्शन से ही दिन की शुरुआत करनी चाहिए। तो हमारी तो चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे 365 दिन हो, डेली हमारा प्रभु के चरणों से ही दिन की शुरुआत होती है। और ये मानव का शरीर जो मिला है हमें यही पाने के लिए मिला है, क्योंकि हम इसी शरीर से अपने प्रभु की सेवा भजन कीर्तन करके भगवान का नाम कीर्तन ले करके हम इस जन्म को अच्छा सफल कर सकते हैं, है ना। तो हमारी शुरुआत तो प्रभु के चरणों से होती है। तो होली के दिन हमें क्या करना, होली के दिन ना हमें सुबह जल्दी उठना है। उठ करके डेली के जैसे जैसे डेली हम करते हैं वैसे ही हम करेंगे, हाँ, लेकिन गुलाल सबसे पहले हम अपने ठाकुर और ठाकुराइन से ही खेलेंगे, यही मतलब होना ही चाहिए। तो सबसे पहले ना हमें प्रभु को चरणों से ही शुरू करना चाहिए, चाहे स्नान कराए डेली, चाहे कुछ भी करे, तो प्रभु के सबसे पहले चरणों से ही, क्योंकि सबसे पहले चरण धोते हैं, धोने के बाद ही हम कंधा से सिर से उनको स्नान कराना चाहिए। बहुत लोग ऐसे गलती करते हैं, तो प्रभु के चरणों से ही हमें दिन की शुरुआत करनी है। तो सबसे पहले गुलाल जो लगाए प्रभु के चरणों से गुलाल लगाए, फिर उनके साथ होली खेले, क्योंकि वो तो भाव का एक भक्त का भाव के होता है ना। तो जैसा हमारा भाव उस हिसाब से हम अपने लल्ला के साथ खेलेंगे। लेकिन हाँ, भाव और भगवान ये ज़रूर हमारे अंदर होना चाहिए कि भाव तो सबसे पहले, लेकिन ये भी रखना चाहिए कि हमारे प्रभु भी हैं, प्रभु के साथ साथ हमारा भाव
उस तरह से हमें बनाना चाहिए, है ना। तो अपने प्रभु के साथ दिन की शुरुआत चरणों से करें, होली खेलें प्रभु के साथ। होली खेलने के बाद ही कहीं फिर, और मंदिर का भी मैं साफ़ सफाई करके सजा दी हूँ। अभी हम श्री जी का ड्रेस चेंज नहीं किए हैं, आज मैं करूँगी अपनी श्री जी का और ठाकुर जी के, क्योंकि ना होली के समय ना बहुत काम होता है और इसी में कुछ मार्केट वगैरह भी जाना है, घर का भी काम, तो बहुत कुछ काम होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि समय मिल ही जाता है ना। तो समय तो किसी भी तरह हम सेवा तो करना ही है, तो हम सोचे कि जो करना वाला है कर ले। अपने श्री जी को ठाकुर जी को आज हम तैयार कर लेंगे और सुंदर सा तैयार हो जाएंगे हमारे ठाकुर जी, क्योंकि इसी बीच में मैं उनके लिए ड्रेस भी तैयार कर ली सिलाई करके। तो आज ये सुबह का दर्शन आप सब कर रहे हैं। तो आज मैं, क्योंकि शाम को लगा था, तो मैं सत्यनारायण भगवान का कथा वगैरह सुबह ही की। सुबह जल्दी जल्दी उठी और उठने के बाद अपने मंदिर की, घर की साफ़ सफाई पूरा करके फिर मंदिर में चली गई और चल करके अपना पूजा वगैरह जो करना था कर ली, क्योंकि पूर्णिमा के दिन हवन वगैरह ज़रूरी होता है। तो रेसिपी यहाँ मेरी रेसिपी बन रही है, देख रहे हैं ना। तो मूंग दाल से ये बन के तैयार हुआ है और पनीर बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ है ये रेसिपी, और सच में बहुत अच्छा लग रहा था। और रेसिपी के साथ साथ घर का कार्य तो है ही, घर का कार्य तो बंद होने वाला है नहीं। तो यहाँ मैं सबके, अपने ठाकुर जी के लिए यहाँ प्रसाद तैयार कर रही हूँ। जो बूंदिया, अब देखे बूंदिया निकाल रही हूँ और पनीर की सब्जी बना रही हूँ। और ये मेरा जो रसगुल्ला है ना बिल्कुल तैयार हो गया, दिख रहा है ना रसगुल्ले जैसा, लेकिन ये रसगुल्ला का टेस्ट आपको अलग ही दिखेगा, क्योंकि ये मूंग दाल से बना है ना रसगुल्ला। तो सच में बहुत इसका स्वाद है ना बहुत अच्छा लग रहा है। एक बार आप अपने घर में ज़रूर बनाएं और फिर हमें बताएं, बहुत अच्छा इसका स्वाद है। तो बना करके फिर मैं चली गई मार्केट। तो मार्केट के लिए मैं अपने लल्ला के लिए लेके आ गई सारा सामान वगैरह। तो ये सब धूप वगैरह जो भी था तो ख़त्म हो गया था। तो एक संडे का ही दिन मिलता है और त्योहारों का समय है, तो सामान वगैरह तो ज़रूरी है, क्योंकि बनाना करना तो भाई, और घी तो बिल्कुल ही ज़रूरी है, क्योंकि मैं कोई भी चाहे मोयन देती हूँ तो रिफाइंड का मोयन नहीं देती हूँ, मैं घी का ही मोयन दे करके मैं बनाती हूँ, और सच में बहुत अच्छा बन के तैयार भी होता है। तो यहाँ मैं अब सारे सामान को मार्केट से लाई भी हूँ और इनको सेटल भी करना है सब जगह, इनको अपने अपने जगह पे पकड़ाना है। और इसी में तो समय तो कम है, लेकिन सब कम समय में ही हमें सब कुछ देखना करना पड़ता है। तो ठाकुर जी की कृपा से मैं तो यही मानती हूँ कि करने कराने वाले हमारे ठाकुर जी हैं, और ठाकुर जी की कृपा से सब हो ही जाता है। तो सब मेरा धीरे धीरे हो ही गया ठाकुर जी की कृपा से काम। तो मुझे अच्छा लगता है कि मतलब जितना ही काम तो हमें ही करना होता है, लेकिन हाँ ये है कि भक्ति हमारे अंदर है और प्रभु का नाम लेकर के मैं करते रहती हूँ ना, तो काम मुझे बिल्कुल लगता नहीं। अब बिना रुके बिना थके बिल्कुल आराम करने का बिल्कुल समय भी नहीं मिलता है जब त्यौहार आता है। तो इसी बीच में मैं अपने लल्ला के लिए, उनके लिए सब कुछ तो लाई ही लाई। तो ये मुझे मार्केट में चली गई तो लल्ला के लिए मुझे ड्रेस पसंद आ गया तो ले ली, और पग भी उनके लिए ना मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैं ले ली। और सबसे मुझे अच्छा लगा पता है क्या, मेरे लल्ला के लिए ये होली वाला ड्रेस जो मुझे बेहद ही अच्छा लगा और मेरे दिल को इतना भा गया था कि जो मैं एक ही नज़र में इसे पसंद कर ली, और मैं रखी हूँ इसी से होली के दिन लल्ला को पहना करके होली खेलूँगी। और ये हमारे छोटे लल्ला का ड्रेस। तो मैं जाती हूँ ना तो जो मुझे पसंद आता है वही मैं एक ही बार ले लेती हूँ, क्योंकि कुछ अपने हाथों से भी बनाती हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब मुझे बाहर का दिख जाता है ना सुंदर सुंदर, तो मैं अपने, क्योंकि हम तो भाई अपने लिए ये तो नहीं देखते हैं ना कि महंगा है कि सस्ता है कि लेना है कि नहीं लेना है, बस लेते हैं। तो जब हम अपने लिए ले लेते हैं तो हम अपने ठाकुर जी के लिए क्यों नहीं, क्योंकि उन्हीं का दिया हुआ है और उन्हीं का दिया हुआ उन्हीं को दे रहे हैं ना। और यहाँ मैं अपने हाथों से अपने ठाकुर जी और श्री जी के लिए ड्रेस तैयार भी की हूँ, क्योंकि गई थी मार्केट तो मैं सब कुछ सामान साथ में लेके आई। अपने लल्ला के लिए ड्रेस भी लेके आई और अपने श्री जी के ठाकुर जी के लिए मैं 2-3 कलर में कपड़े भी लेके आई, जो अभी एक मैं ड्रेस अभी तैयार की हूँ और 2-3 अभी बाकी है। और गर्मी आने वाला है, और गर्मी आए और ठंडाई ना हो मेरे लल्ला के लिए, ऐसे कैसे हो सकता है। तो पतंजलि में और कहीं का नहीं लेती हूँ, लेकिन हाँ ठंडाई मुझे जो आइटम है ना मैं पतंजलि का लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और यहाँ मैं बना रही हूँ कुछ मीठे मठरी
शक्करपारा बना रही हूँ और नमकीन मठरी है। तो यहाँ मैं घी का मोयन दे करके, देख रहे हैं ना, घी का ही मोयन मैं दे करके कोई भी चीज़ मैं बनाती हूँ। और एक तो मेरा भाव ये रहता है कि हमारे ठाकुर जी का प्रसाद है, तो प्रसाद में हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कोशिश करती हूँ कि बनाऊँ अपने लल्ला के लिए। तो यहाँ मैं मठरी तैयार कर रही हूँ नमकीन वाली। तो मेथी का जो मेथी है ना दे करके और अजवाइन दे करके बहुत अच्छा प्यारा बन के तैयार होता है। और सच